भारत के एक राज्य में यदि आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके घर में किसी बेटी की शादी है या आपकी बहन की शादी है, किसी लड़की की शादी है, तो उस राज्य की सरकार आपको 8 ग्राम सोना देगी, या तो उस सोने का सिक्का देगी या कोई चीज़ देगी जो सोने के रूप में होगी। एंड कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसे 25,000, एंड कोई न्यूबॉर्न बेबी आएगा उसे सोने की रिंग दी जाएगी। ये कोई हवाई बातें नहीं है। ये तमिलनाडु में जिस पार्टी की अभी की सरकार बनी है, यानी कि टीवी के, उसका चुनावी वादा था जो उसने चुनाव के समय किया था। और अब टीवी के की सरकार बन चुकी है, थलपति विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तब उन्हें ये वादे पूरे करने होंगे। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि तमिलनाडु के ऊपर पहले से ही 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, एंड इसके बाद वे ये वादे कैसे पूरा करेंगे ये तो वे ही जाने, क्योंकि आप जानते हैं इस समय सोने की कीमतें आसमान छू रही है। तमिलनाडु से अब आगे बढ़ते हैं। अब है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर भी फ्री बीज दी जाती है, यानी कि मुफ्त की रेवड़ियाँ महिला सशक्तिकरण के नाम पर। हर महिला को किसी राज्य में 2,500, किसी राज्य में 1,500, किसी राज्य में 2,000 जो पैसे रुपए हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और इन योजनाओं की पूर्ति के लिए सरकार जो है वो लाखों करोड़ रुपए के कर्जे लेती है, एंड फिर बाद में इन्हें भुगतान ही नहीं कर पाते हैं, और फिर उसका अप्रत्यक्ष रूप से बोझ जनता के ऊपर ही आता है। अगर ये ही चीज़ें जो फ्री बीज में जो देश के लगभग हर स्टेट में गवर्नमेंट दे रही, और ये सरकार बनाने का या चुनाव जीतने का एक बेस्ट फॉर्मूला है, यदि इसी पैसे को ये एजुकेशन में खर्च करे, रोज़गार देने में खर्च करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन में खर्च करे, तो कितना बेहतर होगा। देश के कितने पैसे बचेंगे और राज्यों के ऊपर इतना कर्जा भी नहीं होगा, क्योंकि आज जितना राज्यों के ऊपर कर्जा उसका मेन कारण यही सारी स्कीम्स हैं। कहाँ पर बेरोज़गारी भत्ता 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार दिया जा रहा है, कहाँ कहाँ 2-2 हज़ार का बेरोज़गारी भत्ता दिया जा रहा है। तो आप इसी पैसे को बचाकर जनता को रोज़गार दीजिए। लेकिन देश की सरकारें ऐसा नहीं करेंगी। देश की हर राज्य सरकार इस समय यही पॉलिसी अपना रही है। चुनाव जीतने का एक बेस्ट फॉर्मूला बन चुका है, और ये फ्री बीज कल्चर पूरे देश के लगभग हर स्टेट में फैल चुका है। एंड ये स्टेट गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटती है। जैसे एक तो रेवड़ी आप ये ले लीजिए कि लोगों को फ्री में राशन बांटा जाता है, एंड बहुत सारी और भी स्कीम्स है जो वेलफेयर सशक्तिकरण के नाम पर दी जाती है, लेकिन एक तरीके से वे रेवड़ियाँ ही हैं। और ये रेवड़ियाँ एक तरीके से पैसा देकर वोट लेने का तरीका है। कहाँ कहाँ पर तो रेवड़ियों का बजट, यानी जो ये वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर जो मुफ्त की रेवड़ियाँ जो ये बांटी जाती है, इन रेवड़ियों का बजट जो है वो स्टेट के एजुकेशन का जो बजट है उससे ज़्यादा होता है। यदि आप एजुकेशन पर अच्छा खर्च करेंगे, यदि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पर अच्छा खर्च करेंगे, यदि रोज़गार देने पर अच्छा पैसा खर्च करेंगे, तो इन रेवड़ियों की क्या ज़रूरत होगी, जनता स्वयं वोट देगी। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ रेवड़ियों पर विश्वास कर रहे हैं, ले देकर अनसन पैसा जो है वो जनता में बांट रहे हैं। ये देख ही नहीं रहे हैं कि ये कैसे कर्जे को चुकाएंगे, लेकिन ये कर्जा ले ही जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। हमने अभी बात करी तमिलनाडु पर 10 लाख करोड़ का कर्ज है, उत्तर प्रदेश पर 8 लाख करोड़ का कर्ज है, मध्य प्रदेश पर 4 से 5 लाख करोड़ का कर्ज है, और इन सभी स्टेट्स पर जो कर्ज है वो लगातार बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है। और इसका मूल रीज़न यही है, रेवड़ियाँ बांटना। जब तक रेवड़ियाँ बंद नहीं होगी तब तक जो ये कर्जे बंद नहीं होंगे, ये कर्ज जो है वो कम नहीं होगा, और इसका अप्रत्यक्ष रूप से देश की जनता को ही जो है वो भुगतान करना पड़ता है। एंड जो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं जो अच्छी चीज़ों में लगने चाहिए, वे इन मुफ्त की रेवड़ियों में लग रहे। कहीं कहीं तो
इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जा रही है, यानी कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, बस सेवा फ्री दी जा रही है, तो आने वाले टाइम में तो फिर ये बोलेंगे कि हम तो रेल सेवा भी फ्री में देंगे। आने वाले टाइम में आज जो ये सरकार 2,500 दे रही है, आने वाले टाइम में 5,000 देगी, और उसका अप्रत्यक्ष रूप से बोझ जो है वो जनता पर ही पड़ना है, एंड जो टैक्स पेयर है उस पर ही पड़ना है। तो देश की जनता को विचार करना चाहिए कि इस रेवड़ी कल्चर का क्या करें, और रेवड़ी कल्चर को बंद कराने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से ये जनता के भविष्य से खिलवाड़ है। तो आप क्या सोचते हैं रेवड़ी कल्चर के बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।